हाँ जी भाई लोगों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छे होंगे भाई, बिल्कुल बिंदास होंगे। एक महत्वपूर्ण सीरीज में भारतीय टीम ने जीत तो दर्ज कर ली। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैच में टीम इंडिया ने जीत तो दर्ज कर ली, लेकिन मजा पूरी तरीके से आया नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया से लेकर के हर जगह वही बातें चल रही हैं। कंकशन कंकशन कंकशन, मतलब लोगों को पता भी नहीं है कि क्या रूल है, नहीं रूल है, क्या इसमें बदलाव किया जा सकता है, किस तरीके से हर्षित राणा को गेंदबाजी कराएगी, क्या यह सही था गलत था। लेकिन सबके अपने अपने व्यू पॉइंट जरूर आ गए कंकशन को लेकर के। क्या वाकई में इंग्लैंड के खिलाफ में भारतीय टीम ने गलत तरीके से कंकशन किया? क्या ये हर्षित राणा को गेंदबाजी कराना गलत था शिवम दुबे की जगह पर, या सब कुछ नियम में रह करके ही चीजें की गई, या क्या नियम में रहते हुए भी भारतीय टीम को फेवर मिला? इन तमाम चीजों को जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। लेकिन भारतीय टीम ने सीरीज जीत दर्ज कर ली है, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन सबको पता है कि भारतीय टीम के गेंदबाजों के सामने, खासतौर पर टीम इंडिया के स्पिनर्स के सामने, इंग्लैंड के बल्लेबाज वैसे ही खात्मा नस्त नाबूद हो गए थे। लेकिन शिवम दुबे के सर पर चोट लगी। एक गेंद उसके बाद शिवम दुबे ने बैटिंग भी की, और उसके बाद शिवम दुबे, अब पूरे 20 ओवर पूरे हो गए थे, तो भाई शिवम दुबे वापस पवेलियन गए। वहां पर कंकशन का जो फॉर्म होता है वो फिल किया गया, और उसे मैच रेफरी को बताया गया कि भाई हमें कंकशन चाहिए, हमें शिवम दुबे की जगह पर हर्षित राणा चाहिए। यही बात हुई है ना, यही नियम है। अब यहां पर भाई साहब नियम यह कहता है कि लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट, यह सबसे कॉमन चीज है, यह सबको पता है। कंकशन में लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट, बैट्समैन को बैट्समैन रिप्लेस करेगा, गेंदबाज को गेंदबाज रिप्लेस करेगा। लेकिन लोग भूल गए कि शिवम दुबे इज ए ऑलराउंडर, और जब आप कंकशन के लिए फॉर्म फिल करते हो, जब आपके डॉक्टर्स जो होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, वो फॉर्म फिल करते हैं, कुछ टेस्ट वगैरह होती है, उसके बाद आप मैच रेफरी के पास में पहुंचते हो। मैच रेफरी को आप बताते हो कि भाई ये हमने टेस्ट किया है, और उसके बाद हमें कंकशन चाहिए, और इस खिलाड़ी की जगह पर हम इसको खिलाना चाहते हैं। तो फिर मैच रेफरी ये तय करते हैं कि जिस खिलाड़ी का नाम दिया गया वो खिलाड़ी जो है वो मैच में आकर के क्या वाकई में लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है या नहीं है। और अगर लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट नहीं है, तो क्या उसके कुछ हिस्से को, सपोज मान लीजिए कि अगर ये कह दिया जाता कि ठीक है आप हर्षित राणा से फील्डिंग करा लीजिए, या हर्षित राणा को आप रखिए लेकिन आप उनसे गेंदबाजी नहीं कराएंगे, है ना, तो ये तो फिर वही वाली बात हो जाती कि चलो एक एक्स्ट्रा फील्डिंग आप करवा रहे हो शिवम दुबे की जगह पर, है ना। लेकिन इसलिए मैंने कहा कि शिवम दुबे भी चूंकि गेंदबाजी करते हैं, इसी को देखते हुए जवागल श्रीनाथ ने परमिशन दिया कि हर्षित राणा भी गेंदबाजी करेंगे। तो इसमें क्या गलत कर दिया? हां, यह बात जरूर है कि हर्षित राणा शिवम दुबे से बेहतर गेंदबाज हैं, यह बात बिल्कुल सच है। अब यार लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट में ये तो कोई, आप वो कहते हैं ना कि तराजू लेकर के तो नहीं बैठे हैं कि भाई 5 किलो गया तो 5 किलो इधर भी उठना ही चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो ही जाता है, क्योंकि ये गेम है, ये स्पोर्ट है। तो इसमें मैच रेफरी करे तो करे क्या? अगर किसी स्पिनर को इंक्लूड कर लिया जाता, वॉशिंगटन सुंदर को, तो कहते कि देखो यार शिवम दुबे तो मध्यम गति के गेंदबाज हैं, आपने वॉशिंगटन सुंदर को कैसे इंक्लूड कर लिया, ये कहां से कहां लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हुआ। और जब जवागल श्रीनाथ ने परमिशन दे दिया कि ठीक है आप हर्षित राणा से गेंदबाजी करा सकते हैं, तो इंग्लैंड के खेमे से अब खबर आ रही है, और खासतौर पर जो उनके पूर्व खिलाड़ी हैं एलिस्टर कुक, उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इन्होंने कैसे अलाउ कर दिया हर्षित राणा को। तो एलिस्टर कुक साहब किसको अलाउ करें? ये बातों को कुक करने से पहले एलिस्टर कुक हमें बताएं कि किसको अलाउ किया जाता। नहीं, मतलब मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं कि यही चीज अगर इंग्लैंड के साथ में होती, या जोफ्रा आर्चर के सर पर चोट लग जाती, या कुछ होता, तो फिर इंग्लैंड
किससे गेंदबाजी कराते? फिर आप मार्कवुड से गेंदबाजी कराते कि नहीं कराते? अगर यहां पर शिवम दुबे चोटिल हुए हैं तो दुनिया को लग रहा है कि शिवम दुबे तो बैट्समैन है। हम सब भूल गए कि शिवम दुबे तो गेंदबाजी भी करते हैं भाई। और आप लोग भूल गए क्या, अभी रिसेंटली श्रीलंका में शिवम दुबे आपके सेकंड फास्ट बॉलर थे। मोहम्मद सिराज के साथ में शिवम दुबे ने एक ओडीआई मैच में दूसरे तेज गेंदबाज की भूमिका में गेंदबाजी की थी। हम सब भूल गए, 10 ओवर की गेंदबाजी की थी शिवम दुबे ने। उनकी जगह पर हमने हर्षित राणा से गेंदबाजी कराई तो पूरे मीडिया में बवाल काट दिया गया कि चीटिंग चीटिंग। इंग्लैंड वाले तो बोलेंगे ही बोलेंगे, वो हार गए हैं। और मैं आपको लिख करके दे रहा हूं कि अगर हर्षित राणा नहीं भी गेंदबाजी करते, आज शिवम दुबे भी होते, तो भी इंग्लैंड की हार निश्चित थी। भारतीय टीम के स्पिनर और खूंखार तरीके से गेंदबाजी करते, इनके लिए जीतना आसान नहीं था। थोड़ा सा फेवर मिल गया, वो मैं समझ सकता हूं कि चलो ठीक है, हर्षित राणा की रफ्तार ज्यादा है, वो आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि शिवम दुबे गेंदबाजी करना नहीं जानते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए गेंदबाजी करते हैं, इंडियन टीम के लिए गेंदबाजी करते हैं। क्या टी20 वर्ल्ड कप में शिवम दुबे ने गेंदबाजी नहीं की? क्या टी20 मैचेस में शिवम दुबे गेंदबाजी नहीं करते हैं? करते हैं ना। तो अब जो इंग्लैंड की तरफ से जो उनके पूर्व क्रिकेटर्स हैं, वो तो बोलेंगे कि गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, क्योंकि उनको तो अपनी इज्जत बचानी है। उनको तो यह समझ में आ रहा है कि भाई सीरीज हम हार गए तो कुछ कहने के लिए बचे। इन्होंने तो कोलकाता में हारे तो कह रहे हैं कि ज्यादा फॉग होने की वजह से हम हार गए, मतलब कि ज्यादा वहां पर इनको कुहासा नजर आया जिसकी वजह से ये हार गए, ज्यादा धुंध नजर आई इनको। जब चेन्नई में हार गए तो वहां पर ज्यादा गर्मी लगने लग गई। राजकोट में जीते तो सब कुछ बेहतर था, पुणे में हार गए तो कंकशन अब सामने आ गया, मुंबई में हारेंगे तो कुछ और सामने आ जाएगा। यार देखो, इन चीजों का अंत नहीं है। ये नियम के तहत जो भी फैसले लिए गए अब कुछ लोग कहेंगे कि जवागल श्रीनाथ तो इंडिया से ही है, उन्होंने इंडिया के फेवर में फैसला ले लिया। ओ भाई, शिवम दुबे इज अ ऑलराउंडर। शिवम दुबे बॉलिंग भी करते हैं, उन्हीं को देखते हुए हर्षित राणा से गेंदबाजी कराएगी। दैट्स इट। इंग्लैंड ने इंग्लैंड, और ये इंग्लैंड वाले बोलेंगे 2019 में न्यूजीलैंड से वर्ल्ड कप छीन लिया इन्होंने। उस समय इनको नहीं पता चला कि कितनी बड़ी इन्होंने घपलेबाजी की है। बल्ले पर बॉल लगी थी बेन स्टोक्स की, और उसके बाद गेंद चली गई थी सीधे फाइनल के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। वैसे तो इंग्लैंड वाले कहते हैं कि स्पिरिट ऑफ द गेम में हमें रन नहीं लेना चाहिए। अगर बल्ले पर गेंद लगी है, रन आउट अगर कोई कर रहा है और बल्ले पर गेंद लगी, तो हमें स्पिरिट ऑफ द गेम में रन नहीं लेना चाहिए। उस समय तो चौका ले लिया उन्होंने, है कि नहीं? उस समय तो अंदर ही खाने नया नियम आ गया कि जिसने ज्यादा चौके छक्के लगाए वो टीम चैंपियन बन गई, तो इंग्लैंड की टीम वर्ल्ड चैंपियन बन गई। और आज इंग्लैंड वाले हमें कंकशन का नियम सिखाएंगे। तो भाई, सब कुछ नियम के हिसाब से ही हुआ है। तो आप लोगों का क्या कहना है इस पर, आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और लगातार बने रहें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।